अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की एपिसोड में हम देखेंगे कि एक माँ की जुदाई का दर्द, एक बाप का सख्त फैसला और कुछ रिश्तों में बढ़ती हुई दूरियां और कुछ में उभरती हुई कुर्बतें। डॉक्टर असद को बताते हैं कि आपके बेटे की तबीयत अब बेहतर है, अब आप उसे अपने साथ घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर असद बेहद खुश हो जाता है। वो सीधा घर जाकर अपने कमरे को सजाने लगता है। वो अपने बेटे का नाम हादी रखता है और अब असद अपने बेटे हादी के लिए हर काम खुद करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आयजा की परछाई तक उस बच्चे पर पड़े। जब आयजा भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो अचानक असद का सामना आयजा से हो जाता है। आयजा जैसे ही असद को देखती है उसके दिल में यही उम्मीद जागती है कि असद अब उसके पास आएगा और उसे माफ करेगा और अपने साथ घर ले जाएगा। लेकिन असद आयजा पर शिकवे भरी निगाह डालता है और बगैर कुछ कहे उसे वहीं छोड़कर घर चला जाता है। ये देखते ही आयजा के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। आयजा रोते हुए अपनी माँ के पास जाती है और कहती है, अम्मी, असद मेरा बच्चा ले जाएगा। मुझे पक्का यकीन है कि वो अब मुझे मेरे बेटे के पास नहीं रहने देगा। उसने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया है। अम्मी, असद ऐसा कैसे कर सकता है? मुसरत आइसदी से कहती हैं, बेटा हौसला करो, तुमने जो कुछ किया वो माफ करने के काबिल नहीं था, इसीलिए असद अभी तुम्हें माफ नहीं कर पा रहा। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं असद को मना लूंगी और वो तुम्हें भी अपने साथ ले जाएगा। अभी फिलहाल उसे हादी को ले जाने दो। ये सुनकर आयजा चीखने लगती है, नहीं अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह सकती। असद मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी असद से बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं और मेरा बेटा अपनी माँ के बगैर कैसे रहेगा? मुसरत आयजा को समझाते हुए कहती है, बेटा अभी असद से बात करने का कोई फायदा नहीं, चलो हम घर चलते हैं। आयजा रोती रहती है मगर अब उसकी कोई फरियाद सुनने वाला नहीं होता। मुसरत और आयजा घर वापस आ जाती हैं। जब आयजा अपने कमरे में दाखिल होती है तो सुनसान कमरा देखकर उसका दिल खून के आंसू रोने लगता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बेटा पैदा होने के बाद वो इस घर में इस तरह वापस आएगी। आयजा अपने बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मुसरत उसके पास आकर कहती है, बेटा कुछ खा लो, तुमने कुछ भी नहीं खाया, यूं तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आयजा सख्ते की हालत में कहती है, नहीं अम्मी, मेरे अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। मैंने तो अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देखी। असद ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। कम से कम मुझे हादी की एक झलक तो दिखा देते, लेकिन उसने मुझे ऐसी सजा दी है जिसे मैं कभी भुला नहीं पाऊंगी। दूसरी तरफ जब असद हादी को लेकर घर पहुंचता है तो सब घर वाले बेहद खुश हो जाते हैं। सब हादी का बहुत अच्छे से इस्तकबाल करते हैं। ईशल आशिर से कहती है, आशिर, यहाँ आयजा भाभी का होना बहुत जरूरी है। ये इतना छोटा सा बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। आशिर अफसरदगी से कहता है, मैंने भाई को समझाया था, लेकिन असद भाई अभी मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं खुद ही हादी को पाल लूंगा। कुछ देर बाद फिर बात करेंगे, क्या पता असद भाई को समझ आ जाए और वो आयजा भाभी को माफ करके वापस ले आए। दूसरी जानिब अनाया और रोहान के दरमियान ताल्लुकात अब बेहतर होने लगते हैं। अनाया रोहान से कहती है, मुझे भूख लगी है, किचन से कुछ ले आओ। रोहान किचन में जाता है तो इशल भी वहां आ जाती है और मुस्कुराकर कहती है, रोहान खैर तो है, आज तुम क्या कर रहे हो? रोहान हंसते हुए जवाब देता है, अपनी नाराज बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए कुछ खाने को ले जा रहा हूँ। इशल हंसकर कहती है, क्या हुआ रोहान, क्या अब तक अनाया तुमसे नाराज है? रोहान मुस्कुराते हुए कहता है, नहीं, वो बहुत जिद्दी लड़की है, अभी तक मुझसे राजी नहीं हुई, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसे मनाने के लिए। जब रोहान खाना लेकर अनाया के पास पहुंचता है तो कहता है, अनाया अब तो नाराजगी खत्म कर दो, मेरे साथ ठीक हो जाओ। अनाया तंजिया लहजे में कहती है, नाराजगी तो वहां होती है जहां मोहब्बत हो। ये सुनकर रोहान चौंक जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? अनाया नजरें चुरा लेती है क्योंकि वो रोहान से बेहद मोहब्बत करती है। नाजरीन, एक तरफ आयजा अपने बच्चे की जुदाई में टूट चुकी है और दूसरी तरफ असद अपने गुस्से और फैसलों में उलझा हुआ है। क्या असद का दिल पिघलेगा? क्या माँ और बेटे की जुदाई खत्म हो पाएगी? और क्या अनाया अपने दिल की बात मान लेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते हैं अगली वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।